इन हंगामों में पाकिस्तानी असासों को पहुंचाने वाले नुकसान की क्या कीमत है, इस पर भी अंदाजे लगाए जा रहे हैं। फिलहाल मुल्क में 3 रोज की इंटरनेट बंदिश से जो नुकसान हुआ उस पर एक नजर डालते हैं। फ्रीलांसिंग के हवाले से पाकिस्तान दुनिया भर में चौथे नंबर पर है। डिजिटल हकूक के लिए सरगर्म तंजीम एक्स नाउ के मुताबिक इंटरनेट बंद होने से मईशत मुतासिर होती है। इंटरनेट 9 मई बंद करने की हुकूमती हिकमत अमली नाकाम रही। इंटरनेट बंद करने का मकसद मुल्क में हंगामा आराई को रोकना था। उन्हें भी शदीद नुकसान उठाना पड़ा। डॉलर्स मुल्क में बराह रास्त लाने का एक बेहतरीन जरिया भी है, जिसका असर न सिर्फ आम आदमी पर पड़ा बल्कि मुल्की मईशत पर भी पड़ा। सिर्फ एक ही दिन में पाकिस्तान ने तकरीबन 50 से 60 हजार डॉलर्स का नुकसान उठाया। ये सिर्फ एक दिन का तखमीना है, जबकि मुसलसल 3-4 दिन इंटरनेट बंद होने से अरबों डॉलर्स का नुकसान हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपकी मेज़बान सहर शाह और आप देख रहे हैं सहर शाह ऑफिशियल। नाज़रीन, इंटरनेट पर पाबंदी दुनिया भर में मुसलसल बढ़ रही है। इसका वक्फा भी बढ़ता जा रहा है और साथ ही इससे होने वाले नुकसानात में भी इजाफा होता जा रहा है। डिजिटल हकूक के लिए सरगर्म तंजीम एक्स नाउ के मुताबिक इंटरनेट बंद होने से मईशत मुतासिर होती है और कमजोर तबकात के लोगों को ज्यादा इक्तिसादी और समाजी नुकसान होता है। मई को मुल्क भर में हंगामे फूटने की वजह से इंटरनेट बंद कर दिया गया। इंटरनेट 9 मई बंद करने की हुकूमती हिकमत अमली नाकाम रही। इंटरनेट बंद करने का मकसद मुल्क में हंगामा आराई को रोकना था। वो मकसद तो हासिल नहीं हो सका, मगर एक तरफ मुल्की अमलाक को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा तो दूसरी तरफ IT, बरामदात और ऑनलाइन काम करने वालों के कारोबार बुरी तरह मुतासिर हुए। इन हंगामों में पाकिस्तानी असासों को पहुंचाने वाले नुकसान की क्या कीमत है, इस पर भी अंदाजे लगाए जा रहे हैं। फिलहाल मुल्क में 3 रोज की इंटरनेट बंदिश से जो नुकसान हुआ उस पर एक नजर डालते हैं। फ्रीलांसिंग के हवाले से पाकिस्तान दुनिया में चौथे नंबर पर है। फ्रीलांसिंग की मार्केट में सबसे बड़ा नुकसान बुरी शोहरत को समझा जाता है। अगर एक मर्तबा इंटरनेशनल क्लाइंट को यह एहसास हो जाए कि जिस मुल्क के साथ वो काम कर रहा है वो मुझे वक्त पर डिलीवरी नहीं दे सकता, तो क्लाइंट फौरन किसी और मुल्क से काम करवा लेता है और कई सालों की मेहनत से बनाए गए अकाउंट की रेटिंग गिर जाती है। इंटरनेट की बंदिश से फ्रीलांसर्स के ऑर्डर बर वक्त पूरे न होने की सूरत में पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स की साख पर मनफी असरात मुरतब हुए हैं, जबकि बर वक्त डिलीवरी के जरिए कमाई जाने वाली डॉलर से भी हाथ धोने पड़े हैं। इंटरनेट की इस डिजिटल दुनिया में सिर्फ समाजी राब्तों की वेबसाइट ही मुतासिर नहीं हुई, बल्कि IT और ई-कॉमर्स, जो कि अब एक इंडस्ट्री बन चुके हैं, उन्हें भी शदीद नुकसान उठाना पड़ा। डॉलर्स मुल्क में बराह रास्त लाने का एक बेहतरीन जरिया भी है, जिसका असर न सिर्फ आम आदमी पर पड़ा बल्कि मुल्की मईशत पर भी पड़ा। सिर्फ एक ही दिन में पाकिस्तान ने तकरीबन 50 से 60 हजार डॉलर्स का नुकसान उठाया। ये सिर्फ एक दिन का तखमीना है, जबकि मुसलसल 3-4 दिन इंटरनेट बंद होने से अरबों डॉलर्स का नुकसान हो चुका है। एक अंदाजे के मुताबिक इन 3 रोज में मुल्क में ऑनलाइन फूड डिलीवरी के काम से मुंसलिक 1,30,000 अफराद, 12,000 होम शेफ, 30,000 ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर और फ्रीलांसिंग से मुंसलिक तकरीबन 5 लाख अफराद बेरोजगार रहे। मुल्क की सिक्योरिटी अहम है, लेकिन इंटरनेट IT इंडस्ट्री की लाइफलाइन है। अगर मुस्तकबिल में कभी इंटरनेट बंद करने की जरूरत पड़े तो IT इंडस्ट्री को इससे मुस्तस्ना करार दिया जाए। कोरोना के दौरान वर्क फ्रॉम होम का तसव्वुर परवान चढ़ा, जिसकी वजह से इंटरनेट की अहमियत में मजीद इजाफा हुआ, लेकिन इस अप्रोच की वजह से मुख्तलिफ IT सेक्टर और ई-कॉमर्स के ऐप्स ने पाकिस्तान की रेटिंग में कमी की है, जिसका बराह रास्त असर सार्फिन पर पड़ा। इंटरनेट बंद करने के हुकूमती फैसले से पाकिस्तान का ब्रांड इमेज भी खराब हुआ है। पिछले 3 वर्षों में IT सेक्टर की ग्रोथ 42% थी। इस साल मार्च में ये ग्रोथ सिर्फ 0.8% रह गई। इस साल IT की बरामदात का हदफ 3.2 अरब डॉलर था, जो ताहाल पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा। बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक भी इसी बेबसी का इजहार कर रहे हैं, जबकि हुकूमत जानती है कि यही सेक्टर पाकिस्तान की दरामदात बढ़ा सकता है। पाकिस्तान में ज़र मुबादला के ज़खायर सिर्फ तकरीबन 425 अरब डॉलर रह गए हैं। ऐसे में मुल्क को ज़र मुबादला के ज़खायर की अशद ज़रूरत है, मगर यहाँ हुकूमत को हरी हरी सूझ रही है। बिना सोचे समझे इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। आज दुनिया की तकरीबन आधी आबादी इंटरनेट इस्तेमाल कर रही है और इस तादाद में हर सेकंड इजाफा हो रहा है। आम अफराद, हुकूमतें, अफवाज, कारोबारी इदारे, हवाई कंपनियां, सनतें, तालीमी इदारे, मीडिया, गर्ज दुनिया का कोई ऐसा शोबा नहीं जो इंटरनेट पर इन्हसार ना करता हो। आज के दौर में जिस तरह खाना पीना जरूरी है, इस तरह इंटरनेट भी बुनियादी जरूरत बन चुका है।
इंटरनेट बंदिश से टेलीकॉम सेक्टर और हुकूमत को भी नुकसान पहुंचा है। ज़राए के मुताबिक टेलीकॉम कंपनियों को एक दिन में 82 करोड़ रुपए, जबकि हुकूमत को टैक्स आमदन की मद में तकरीबन 28 करोड़ 70 लाख रुपए का नुकसान हुआ। क़याम अमन के लिए कई मरतबा गैर मामूली इकदाम की ज़रूरत होती है और हुकूमत ने कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ को इंटरनेट की बंदिश के इकदाम का महरक बताया है, लेकिन इसे पूरे मुल्क में यकसर बंद कर देना दानिशमंदाना इकदाम नहीं। इसके लिए ऐसे लोगों को वाइट लिस्ट किया जा सकता है जिनके रोजगार इस काम से जुड़े हुए हैं। इंटरनेट की बंदिश के लिए सिक्योरिटी सूरत हाल को वजह बताना एक कमजोर दलील है। पुरतशद्दुद एहतजाज इस दौर में भी हुए थे जब इंटरनेट नहीं था। हुकूमत को इसके लिए दीगर तरीके इख्तियार करने की जरूरत है। इंटरनेट अगर इस्तेहकाम लाने के लिए बंद किया गया तो इसका असर उसके बरक्स हो रहा है। इसकी बंदिश से दुनिया भर में ये पैगाम जा रहा है कि पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम है। लिहाजा इंटरनेट की बंदिश के हवाले से ऐसे असूल अबुजा करने जरूरी हैं जिनका असर बराह रास्त आम आदमी पर ना हो। इसके साथ ही नाजरीन मुझे दीजिए इजाजत, अगली नशिस्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।